अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया कप 2025 भारत का फाइनल प्लेइंग 11 आ चुका है कि आखिर कौन से खिलाड़ी खेलेंगे तो कौन से खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, ये एशिया कप किस फॉर्मेट में कराया जाएगा, कब से कब तक होगा, उसी के साथ साथ भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे कि नहीं, और अगर भिड़ेंगे भी तो कितनी बार भिड़ सकते हैं, ये सबसे अहम सवाल है। क्योंकि ये एशिया कप कभी और नहीं बल्कि इसी सितंबर के अंदर होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 10 सितंबर से ये एशिया कप चालू हो जाएगा और 25 सितंबर तक इसके एंड हो जाएगा, यानी कि 25 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। लगभग 15 दिन ये एशिया कप चला जाएगा। उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इस एशिया कप के अंदर भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे? देखो, यहां पर इसको समझने के पहले आपको जानना पड़ेगा कुछ इतिहास के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान ने नापाक हरकत करी थी और शर्मनाक हरकत करी थी कि भारत के अंदर आकर जातिवाद को पूछकर मारा, उसी के साथ साथ धर्म को पूछकर मारा, उसी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम देखकर पूछकर मारा। और ये पाकिस्तान की हरकत भारत को काफ़ी खराब लगी। बीसीसीआई ने कह दिया था कि हमने अब पूरी तरीके से नकार देना है पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये मैच आईसीसी और एसीसी कराते हैं। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, एसीसी का मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल। अब ये भारत के हाथ में इसका जिम्मा नहीं रहता है, लेकिन भारत के हाथ में मेज़बानी जरूर सौंपी गई है कि मैच कब, कहां और कैसे खेला जाएगा ये भारत तय करेगा और श्रीलंका तय करेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के हाथ में ये मेज़बानी दी गई है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा कि नहीं। देखो, खेलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मैचेस खेल सकता है। 3 मैचेस कब कब खेल सकता है? 1 ठो 2 ठो तो नॉर्मल मैच होंगे, मतलब 2 नॉर्मल मैच ऐसे होंगे जहां भारत और पाकिस्तान को भिड़ना पड़ेगा। और अगर भारत और पाकिस्तान दोनों फाइनल में चले जाते हैं तब जाकर तीसरा मुकाबला हो सकता है, यानी कि हाईएस्ट 3 मुकाबले और भारत और पाकिस्तान के बीच देख सकते हो इस बार का जो एशिया कप आने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस एशिया कप के अंदर पाकिस्तान की औकात ही नहीं कि फाइनल के अंदर चला जाए, और भारत फाइनल जीतेगा, अभी लिख कर रख लो। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने अभी तक टोटल 8 बार एशिया कप जीत कर रख चुका है और 16 बार अभी तक एशिया कप हुआ ही है। और उसी के साथ साथ 3 बार ऐसा हुआ है जब ये एशिया कप के फाइनल में गया था लेकिन हार गया था। यहाँ पर देखा जाए लगभग 11 बार भारत फाइनल में गया और पाकिस्तान 1 से 2 बार, इससे ज़्यादा इसका कोई औकात ही नहीं है। यहाँ पर भारत जो है वो डिसाइड करेगा कब कहाँ मैच होगा। तो बताया जा रहा है कि भारत या तो श्रीलंका के अंदर या तो यूएई के अंदर ये मैचेस करा सकता है। उसी के साथ साथ ये भी हो सकता है भारत ये सोच रहा है कि पाकिस्तान के जो गंदे खिलाड़ी हैं उनका गंदा जो पैर है वो भारत के सरजमी पर ना पड़े, भारत माता पर ना पड़े, इसी वजह से वो भारत और पाकिस्तान के मैच कहीं दूसरे देश में कराने वाला है। अब ऐसा इसलिए करा रहा है क्योंकि भारत भी सोच रहा है कि ये जो मैच होगा इसको हम हाइब्रिड मॉडल के रूप पर करा दे, यानी कि ना तो पाकिस्तान आएगा भारत, ना तो भारत जाएगा पाकिस्तान, कहीं और ही मैच होगा। और इसी तरीके से ये एशिया कप होने वाला है। अब इस एशिया कप के अंदर टोटल 2 ग्रुप बनाए गए हैं। 2 ग्रुप का मतलब 2 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं और उन अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टीमें रखी जाएंगी। जैसे कि अगर आप देखोगे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और यूएई, टोटल ऐसी 6 टीमें हैं जो कि एशिया कप के अंदर खेलने वाली हैं। लेकिन अभी तक तो आप ये सोच रहे थे कि यार एशिया कप के अंदर तो टोटल 8 टीमें खेलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल 6 ही टीमें खेलेंगी। 2 टीमों को निकाल दिया गया है, जैसे ओमान को निकाल दिया गया और एक अन्य टीम और थी जिसको कि निकाल दिया गया। टोटल 6 टीमें खेलेंगी और इन 6 टीमों में 3-3 का ग्रुप बनेगा। जैसे भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश किसी एक को और लेकर आ जाएंगे, 3 का ग्रुप बन जाएगा और दूसरी तरफ भी 3 का ग्रुप बन जाएगा। अब ये 3 टीमें आपस में भिड़ने वाली हैं और उसके बाद जीतेंगी, हारेंगी तो कुछ बाहर होंगे, कुछ सेमीफाइनल, फाइनल में जाएंगे। तो इसमें से जो एक टीम होगी वो आपस में 2 टीमें मतलब 2 बार एक टीम से भिड़ सकती है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का 2 बार मुकाबला आप ऐसे नॉर्मली देख सकते हो। और अगर भारत और पाकिस्तान फाइनल में चले जाते तो वहां पर भी एक मुकाबला आप देख सकते हो, यानी कि टोटल 3 मुकाबले हो सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन यहां पर उससे भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो टीम इंडिया है उसका प्लेइंग 11 क्या है भाई, ये तो बता दो। देखो, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 यहां से शुरू होती है। सबसे पहले आएंगे आपके संजू सैमसन, उसके बाद अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और आपके सूर्य कुमार यादव जो कि कैप्टनसी के साथ रहेंगे। अब यहाँ पर काफी बड़ा सवाल ये उठ रहा है आपके सूर्य कुमार यादव पर, क्या सूर्य कुमार यादव खेलेंगे? देखो, सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, लेकिन अभी सूर्य कुमार यादव हॉस्पिटल में है।
असल में सूर्य कुमार यादव को हो चुकी थी इंजरी, कुछ तबीयत खराब हो चुकी थी जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा था हॉस्पिटल। लेकिन अगर तब तक ठीक हो जाते हैं तो ये खेलेंगे पूरी तरीके से और कैप्टनसी के साथ खेलेंगे। ये जो मैच होगा ये T20 के फॉर्मेट में होगा, जिसकी वजह से आपको रोहित और विराट इसके अंदर नहीं दिखने वाले हैं। अब यहाँ पर सूर्य कुमार यादव अगर ठीक नहीं होते तो कप्तानी किसी और को दी जा सकती है, लेकिन किसको अभी आगे उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर हार्दिक पांड्या आते हैं, रिंकू सिंह आते हैं, अक्षय पटेल आते हैं और वाशिंगटन सुंदर। और एट द एंड अगर आप देख लोगे तो इधर आ जाएंगे वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। यही टोटल 11 खिलाड़ी हैं जो कि आपको मैदान पर उतरते और खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है ना कि भाई यार आखिरकार शुभमन गिल को क्यों नहीं लिया गया और भी अन्य खिलाड़ियों को क्यों नहीं लिया गया। इसके अंदर देखो केवल ऐसे खिलाड़ी को लिया गया है जो T20 के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। शुभमन गिल साहब भी कर सकते हैं, लेकिन शुभमन गिल साहब अभी फिलहाल टेस्ट क्रिकेट खेलने में बिजी हैं और टेस्ट क्रिकेट अगर वो खेल चुके होंगे तो उसके बाद थक चुके होंगे तो उनको आराम देना थोड़ा जरूरी है और उनको ODI खिलाना जरूरी है, क्योंकि वो ODI और टेस्ट के बेस्ट प्लेयर हैं। T20 के उतना नहीं मान सकते जितना ODI और उनका टेस्ट फॉर्मेट जितना फेवरेट है। अगर यहाँ पर सूर्य कुमार यादव नहीं रहते तो सूर्य कुमार यादव की जगह या तो अक्षय पटेल कैप्टनसी करेंगे या फिर हार्दिक पांड्या कैप्टनसी करेंगे। इन्हीं दो में से किसी एक को कैप्टनसी सौंपी जाएगी। लेकिन अब आप बताना कि आखिरकार इन दोनों में से किसको कैप्टनसी सौंपनी सबसे बेहतर रहेगी अगर सूर्य कुमार यादव नहीं रहते तो। आपके हाथ में, जिसको चूज करना हो कर लो। बाकी अगर समझना है कि भाई एशिया कप के बारे में और कौन कौन सी नई इंफॉर्मेशन आ रही है, बगल में क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि देखना जरूरी है, क्योंकि आप ये सारी इंफॉर्मेशन मिस कर दोगे और एशिया कप आपका अधूरा रह जाएगा। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।